बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 9.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मैथ को इजी वे में लर्न कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं शो विदर आर नोट द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट वाला जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है 1 और 3, तो सेकंड 4 2 एंड थर्ड -2 6 आर वर्टिसेस ऑफ आ राइट ट्राइंगल। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमने जाहिर करना है कि हमारे पास शो करना है हमने कि ये जो हमें कोऑर्डिनेट्स यानी ये पॉइंट्स दिए गए हैं वो वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के या नहीं। तो हमने क्या करना है कि इसको सोल्व करना है डिस्टेंस बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला से। तो फर्स्ट पे हमने लिखा सॉल्यूशन। तो अब हमने पॉइंट्स जो ले लेने हैं, पॉइंट्स को नेम, हमारे पास जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो 1 और 3, तो इसको हमने नेम देना है ए का 1 3। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है उसको हम नेम दे देंगे बी का। थर्ड वाला हमारे पास जो पॉइंट है उसको हम नेम दे देंगे सी का। अब हम इसको सोल्व करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला हमने बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हमने इसको सोल्व करना है। तो ए बी फर्स्ट पे हम करेंगे ए बी को, तो ए और बी और इधर मोड लगा देंगे, इक्वल है, मोड यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर, यहाँ पे प्लस y2 माइनस y1 और इधर आ जाएगा स्क्वायर। अब हमने इसके अंदर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास x2 है, तो ये हम a और b का फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस। तो y2 हमारे पास आ जाएगा 4 और सॉरी यहाँ पर हमारे पास x जो 2 आ जाएगा वो आएगा 4 और x1 हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर, यहाँ पे आ गया प्लस। अब y2 हमने लेना है तो 2 जो है वो y2 आ जाएगा माइनस, अब y1 जो हमारे पास है वो है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर ए बी और इधर आ जाएगा मोड। अब 4 माइनस 1 तो हमारे पास 3 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 माइनस 3, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -1 और इधर आ जाएगा स्क्वायर। 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 3 3 9 प्लस, और 2 को 2 टाइम 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1, और माइनस को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10 + 1, तो ये आ गया 9, 9 + 1 तो ये हो गया 10 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। ए बी हमने फाइंड कर लिया, जो हमारे पास 10 आ गया स्क्वायर रूट 10। उसके बाद हमने क्या करना है कि हम फाइंड करेंगे सेकंड बी और सी। तो ये आ गया बी और सी का हम फाइंड करेंगे। अब बी और सी में हम यहाँ पर हमने पहले लिखना है x2, तो x2 हमारे पास -2 है, x1 हमारे पास है 4 स्क्वायर, यहाँ पे प्लस। अब हमने y2 लिखना है, तो y2 हमारे पास है 6 - 2 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, इक्वल है। अब -2 और -4 -6 आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस 6 - 2 4 आ जाएगा 4 और उसके ऊपर आ गया स्क्वायर। बी और सी इसका मोड आ गया। अब साइन को 2 टाइम जब मल्टीप्लाई किया तो वो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, और 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 36 प्लस 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16 आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को ऐड कर देना है, 6 और 6 12, 2 और 1 कैरी चला जाएगा, 1 और 3 4 और 5 52 आ गया हमारे पास। अब हमने लास्ट वाला फाइंड करना है, जो हमें जो होगा ए और सी, ये ए और सी। ए और सी हमने करना है, तो इसमें हमने जो वैल्यूज़ हैं x की 2
यानी x2 हमने जो लेना है वो हमारे पास आ जाएगा -2 माइनस x1 जो हमारे पास है 1 स्क्वायर यहाँ पे प्लस, उसके बाद y2 हमने लेना है वो आ जाएगा हमारे पास 6, y1 जो हमारे पास आया वो है 3। -2 और -1 -3 हो जाएगा, इसके ऊपर आ गया स्क्वायर प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 6 - 3 आ गया 3 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा। और यहाँ पर साइन जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा 9 + 3 3 9। आंसर हमारे पास आ गया 18 स्क्वायर रूट 18। तो ये इधर आ जाएगा AC, इधर भी AC और इधर भी AC। अब हमने इसके तीनों पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं। अब क्वेश्चन में जो मेन बात की गई है कि हमने पॉइंट्स जो थे यानी जो कोऑर्डिनेट्स थे हमने बताना है कि ये वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल यानी ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बताया था कि वर्टिसेस क्या होते हैं कि अगर दो लाइनें आपस में मिल रही हैं तो इनके मिलने से जो पॉइंट बनेगा यहाँ पर उसको हम वर्टिसेस बोलते हैं। तो ये हमारे पास वर्टिसेस है, तो हमने बताना है कि अब राइट ट्राइंगल क्या होती है कि ये हमारे पास जिसमें 90 का एंगल बनता है इसको हम राइट ट्राइंगल बोलते हैं। राइट ट्राइंगल, ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है। तो हमने बताना है कि ये तीनों लाइनें जो हैं वो आपस में मिल के हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं यानी हमारे पास 3 पॉइंट हैं और इसकी साइड्स भी 3 होती हैं। तो हमने ये शो करना था, जाहिर करना था कि हमारे पास ये जो तीनों पॉइंट हैं आपस में मिल के राइट ट्राइंगल बनाते हैं या नहीं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। अब हमारे पास इसकी 3 साइड्स हैं, ये हमारे पास 3 लाइनें हैं यानी और साइड्स भी इसकी 3 हैं। इसका नाम हम ए रख देते हैं, इसका बी और ये एक सी। तो ये राइट ट्राइंगल तब होगी जब हमने क्या करना होगा कि यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि ये बी प्लस बी सी, बी और सी इक्वल है ए सी। अगर हम इनका आंसर और यहाँ पर जो दिया गया स्क्वायर है अगर इन दोनों का हमारे पास कोई भी आंसर आ जाता है और उसका स्क्वायर लेके आंसर इसके इक्वल आ गया तो फिर ये राइट ट्राइंगल होगी। अगर इसका आंसर इसके इक्वल नहीं आएगा ना आया तो ये फिर हमारे पास राइट ट्राइंगल नहीं होगी। फिर अगर इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इधर आएगा स्क्वायर बराबर है ए बी का स्क्वायर। अगर इन दोनों का स्क्वायर लेके और उन दोनों को सम करने से आंसर इसके स्क्वायर के इक्वल आ जाता है तब भी वो राइट ट्राइंगल है होगी। ये मैंने एग्जांपल मिसाल के तौर पे मैंने ये आप लोगों को करवाया था। अब हम इसको मेन पे नीचे करते हैं कि हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास इसका जो आंसर है वो वैसे बन रहा है या नहीं। तो अब हमारे पास ए बी जो हमने फाइंड किया था वो हमारे पास इक्वल आया था स्क्वायर रूट 10 के। फिर हमने बी सी फाइंड किया है, बी सी हमारे पास आया है 52 स्क्वायर रूट 52। ए सी हमारे पास आया है 18, ये आया है। अब हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं कि अगर हम इसको इनका स्क्वायर लें और उनको ऐड करवाएं तो तीसरी जो लाइन है उसके इक्वल आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 का नाम दे देते हैं और इसको 3 का नाम देते हैं। नीचे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अब देख लेते हैं ये ए और बी, ए और बी इसके ऊपर स्क्वायर लेते हैं प्लस बी सी इसके ऊपर स्क्वायर इक्वल है। उसके बाद हमारे पास है ए सी, ए और सी इसके ऊपर स्क्वायर लेते हैं। अब हमारे पास ए बी किसके इक्वल था स्क्वायर रूट 10 और इसके ऊपर स्क्वायर है, ये मैंने स्क्वायर लगा दिया। ये हमारे पास इक्वल था बी सी 52 के, 52 स्क्वायर रूट और इसके ऊपर स्क्वायर बराबर है।
अब ये हमारे पास इक्वल था स्क्वायर रूट 18 और इसके ऊपर है स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया और ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास 10 + 52 आ गया, इक्वल है हमारे पास 18। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 0 में 2 ऐड किया तो ये 0, 5 और 6 62 आ गया। तो ये 62 18 के इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये राइट ट्राइंगल नहीं है। इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे, बी और सी को रख लेंगे एक साइड पे, इन दोनों का सम ले लेते हैं और इसको एक साइड पे रखते हैं, देखते हैं कि क्या इन दोनों को ऐड करने से, इनका स्क्वायर लेने से हमारे पास आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं। तो अब हम ए बी को इधर रख देते हैं, ये स्क्वायर इक्वल है बी सी स्क्वायर प्लस और ए सी, इधर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। अब इसमें हम पुट करके चेक करते हैं, ए बी हमारे पास था स्क्वायर रूट 10 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, इधर 52, इधर हमारे पास है 18, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो 10 इक्वल है 52 + 18। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो 8 में 2 ऐड किए तो वो 10, 0 1 कैरी 5 और ये आ गया हमारे पास 6, ये 10। अब इसको ऐड करने से 5 और 6 और जो 1 कैरी था तो ऐड यहाँ पे हो गया 17, तो 10 इक्वल है 17। तो इसको भी हमने रख के देख लिया तो ये भी हमारे पास सेम आंसर नहीं आ रहा था, यानी हमने पहले ए बी को रखा, ए और बी को रखा तो आंसर सेम नहीं आया। फिर उसके बाद हमने बी और सी को रखा, यानी बी और सी को रखा, तब भी हमारे पास आंसर नहीं आया था। अब हम ए और सी को अगर देखते हैं, यानी 10 और 18 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं, उनका हम सम लें तो 10 और 18 को तो 28 आएगा, तो 28 भी इक्वल नहीं है होगा 52 के। तो अब हमने इसका नीचे कंक्लूजन लिख देना है, सीन्स, तो नीचे मैंने इसका कंक्लूजन लिख दिया है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स इज़ नॉट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, यानी हमारे पास है, हम इसका इन दोनों का हमने स्क्वायर लिया, इन दोनों का स्क्वायर लिया और इनको सम किया और उसका आंसर जो था वो इक्वल नहीं आया इस थर्ड वाली साइड पे। सो द गिवन पॉइंट आर नॉट द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। तो हमने इससे ये फाइंड किया कि हमारे पास जो उन्होंने बोला था कि आप लोगों ने इसको शो करना है कि जो दिए गए पॉइंट्स है वो राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं, तो ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।